दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे आपको क्रॉलर की स्टोरी सुनाए, इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो मैं क्रॉलर के ऊपर ही लेकर आऊं। क्रॉलर के ऊपर मैंने पहले 2 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको क्रॉलर के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर आप ही के साथ में कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज भी सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्रॉलर की ये घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम है स्टीफन, जो कि मेक्सिको के रहने वाले हैं। और आगे की घटना मैं आपको स्टीफन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम स्टीफन है। यह घटना मेरे साथ 2011 में घटी थी। 2011 में मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी बीवी का नाम मारिया था। और 2011 को मैं और मेरी बीवी मारिया हमारी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद जब हम रात को घर वापस लौट रहे थे उस वक्त हमारे साथ ये घटना घटी। जब हम वापस लौट रहे थे तो हमने हमारी कार में म्यूज़िक चलाया हुआ था और हम दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। कार जो है वो नॉर्मल स्पीड पर ही थी। मैं ज़्यादा कार स्पीड से वैसे भी नहीं चला था। और मेरी कार की हेडलाइट में अचानक से सामने एक अजीब सा दिखने वाला जीव आ गया। वो दिखने में लिटरली बहुत अजीब सा था। उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं थे। उसके हाथों के पंजे बहुत बड़े बड़े थे और उसके हाथों के पंजों में बड़े बड़े नाखून थे और उसके पैर भी बहुत बड़े बड़े थे। और वो हमें ही देखकर घुर्रा रहा था। जब वो हमें देखकर घुर्रा रहा था तो मेरी बीवी मारिया ने मुझे पूछा कि ये कौन सा जीव है, दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मुझे भी उस जीव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने भी मारिया को कह दिया कि मैं नहीं जानता, लेकिन इसको देखने से लगता है कि ये शायद हमारी जान ले लेगा और हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। इसलिए मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया और बहुत तेज गाड़ी उस जीव के ऊपर से गुजार दी। जब मैंने गाड़ी उस जीव के ऊपर से गुजारी तो उस जीव की चीखने चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। गाड़ी उसके ऊपर से गुजर चुकी थी और मैं जब थोड़ा सा आगे आया तो मैंने देखा कि वो जीव बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। मैं हैरान हो गया था क्योंकि इतने तेज़ी से भागता हुआ जीव मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैंने मेरी गाड़ी भी उसके ऊपर चढ़ा दी थी और वो चीखा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके शरीर में से एक खून का टिपका भी नीचे नहीं गिरा। उसको भागता हुआ देखकर मैं और मेरी बीवी मारिया बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। खुशकिस्मती की बात ये थी कि हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो हाईवे था और रात का टाइम था, इसलिए ज़्यादा गाड़ियाँ उस रोड पर मौजूद नहीं थी। इसलिए मैंने मेरी कार को बहुत तेज़ी से भगा दिया और भागते भागते हम घर आ गए। जब हम घर आए तो घर आने के बाद हमने चैन की सांस ली और थोड़ी सी बातचीत करने के बाद हम सोने चले गए। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त हो गया था। मुझे मेरे ही घर के पीछे बने एक फार्म हाउस से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मुझे मेरी बकरियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद
कोई जानवर फार्म हाउस में घुस गया है, इसलिए मैं मेरी असॉल्ट राइफल लेके और एक टॉर्च लेके मेरे फार्म हाउस में चला गया। जब मैं फार्म हाउस में गया तो मैंने मेरी टॉर्च की लाइट में देखा कि एक बकरी मरी हुई पड़ी हुई थी। उसके शरीर का पेट बाहर निकला हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जब मैंने फार्म का और ज़्यादा जायज़ा लिया तो मुझे वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा जीव दिखाई दिया। शुरुआत में मैं उसका ढंग से देख नहीं पाया, लेकिन जब मैंने उसे ढंग से देखा तो मैंने देखा कि ये वही जीव है जिसको मैंने गाड़ी से उड़ाया था और वो मेरी तरफ ही घुर्रा रहा था। और उसके बाद मैं बिना डरे उसके तरफ 3 राउंड फायरिंग कर दी। जब मैंने उसकी तरफ 3 राउंड फायरिंग करी तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। और उसके बाद मैं भी घर में आ गया और मारिया को जगाया। मारिया को जगाने के बाद मैंने उसे उस जीव के बारे में बताया कि वो जीव जिसको मैंने गाड़ी से उड़ाया था वो अभी हमारे फार्म हाउस में था। मैंने उसे गोली मारी लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ और चीखते चिल्लाते हुए वो वहाँ से बाहर चला गया। हमने डिसाइड किया कि अगली सुबह ये रिपोर्ट हम पुलिस में दे देंगे और अगली सुबह जैसे ही हुई तो मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैंने पुलिस ऑफिसर को उस जीव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस ने हमें बताया कि जिस जीव को हमने देखा था वो एक क्रॉलर था। अगर उस क्रॉलर को ज़्यादा गुस्सा आ जाता तो वो हमारी जान भी ले सकता था। मैंने इस क्रॉलर का नाम पहले कभी भी नहीं सुना था और ये जीव का नाम जैसे ही मैंने पहली बार सुना तो मैं शॉक हो गया। शॉक होने के बाद पुलिस वाले ने मुझे कहा कि मैं ये इंसिडेंट किसी के साथ भी शेयर ना करूं, इसलिए बहुत सालों तक मैंने ये इंसिडेंट किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। लेकिन आज ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये घटना मैंने रेडिट से निकाली थी। ये घटना स्टीफन ने पोस्ट की थी और उस पोस्ट में स्टीफन ने इस घटना को बिल्कुल रियल बताया था। लेकिन मैं इस घटना की रियल होने की कोई दावा नहीं करता। अगर आपको ये इंसिडेंट रियल लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई इंसिडेंट घटा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज भी सकते हैं। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।